स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। मैं हूं विजय कुमार और आज से हम क्लास 10th का विज्ञान पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें जो 3 पार्ट में डिवाइड है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। तो हम पहले भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस कवर होने वाला है आपका यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अगर विज्ञान पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमें ये देख लीजिए, पहले ये समझ लीजिए आप कि प्रकृति में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं उसके बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमारा जो सिलेबस है उसको विज्ञान में 3 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग में? भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये सिलेबस पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुण का तथा विभिन्न ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, भौतिक गुण मतलब कि जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम ये देख सकते हैं कि ये पहली बात प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके बाद इसमें 2 कलर हैं। अब इसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल साइज का है, मतलब बेलनाकार है। तो यही सब भौतिक गुण में आता है। और फिर ये भी चीजें, जैसे इसका साइज क्या है, मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान में ये सब चीजें और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें पहले जो ये भौतिक विज्ञान का है पार्ट, भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है, उसमें पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। तो पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि पहले प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। तो क्या होगा, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में, किसी वस्तु को देखने में, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। या तो एक डिफिनेशन ये लिख सकते हैं या फिर एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, जैसे या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है यहां तक। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये हो गया। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। या फिर ये लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब हम ये प्रकाश, इसके स्रोत क्या है, ये कहां से हमें मिलता है? तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, प्रकाश कहां से मिलता है? तो विभिन्न प्रकार की ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी कृत्रिम चीजें हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है।
तो ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। चलिए देखते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दूसरे दीप्त प्रकाश स्रोत की वजह से चमकते हैं, वो कहलाते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होगी और अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होगी। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में देख लें। उदाहरण में सूर्य किसी से यह प्रकाश नहीं लेता, इसका खुद का प्रकाश होता है। तारा भी किसी से प्रकाश नहीं लेता, इसका खुद का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब का भी खुद अपना प्रकाश होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसको हम देते हैं तो वो इतना तेज हीट हो जाता है कि उसमें से मतलब कि प्रकाश निकलने लगता है, लाइट निकलने लगती है, तो इसका भी अपना खुद का प्रकाश होता है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर या पाकर प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में क्या होगा बताइए? उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है। जो कांच होता है वो भी अपने से प्रकाशित नहीं होता, जब इसमें प्रकाश पड़ती है, कोई लाइट पड़ता है तो ये प्रकाशित होता है। और हीरा का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। हीरा भी जब इस पर प्रकाश डाली जाती है तो इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये चमकने लगता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आएंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। और ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, वो खुद से अपने आप अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के गुण। तो ये देखिए, ये एग्जाम में आता भी है कि प्रकाश की 3 या 5 प्रकाश के गुण लिखिए। तो ये देखिए, हम देखते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं।
पहला पॉइंट है साधारणतया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। मतलब प्रकाश कभी भी अपने मार्ग में मुड़ती नहीं है, वो कैसे चलती है, सीधी रेखा में। अगर माध्यम एक ही हो तो प्रकाश कैसी चलेगी, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। वो ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगी फिर ऐसे ऑटोमेटिक, ये गलत है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरी बात, प्रकाश अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकती है। मतलब प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश कहीं भी, अगर कुछ भी नहीं है तो भी प्रकाश वहां पर आसानी से पहुंच सकता है। वह निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। जहां हवा भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। वहां जहां हवा भी ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। मतलब जो प्रकाश होती है वह निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट देखिए, ये देखिए, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान रखिए कि चमकदार पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगला पॉइंट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित हो जाने का मतलब क्या, कि वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये है, ये एक माध्यम है, इसके ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश ऐसे आएगा तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, जैसे जब इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। और जब चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब ये क्या होता है, यह चमकदार पृष्ठ होती है। तो यहाँ पर जब लाइट ऐसे पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा जिस माध्यम से आया रहता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट देख लें, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इतने पॉइंट हैं, हमें लगभग 5 ही पॉइंट लिखने के लिए आता है, हम 5 ही पॉइंट लिखेंगे। अब हम इसमें से जो हमें याद होगा हम याद कर लेंगे। बाकी का अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो और भी कुछ चीजें आपको चाहिए इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और हम बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे। देखिए, ये पूरा सिलेबस हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कवर करेंगे। पूरा पहले भौतिक विज्ञान का सिलेबस, फिर रसायन विज्ञान का, फिर जीव विज्ञान का, पूरा एक एक टॉपिक। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि आपका छूट जाएगा। आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। बाद में हम कुछ क्वेश्चन पे भी इस पर डिस्कशन करेंगे, और बाकी का जो भी आप चीजें आपको नहीं समझ में आई वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।